नमस्ते एंड सलाम टू एवरीवन। आज है डे 5 और आप यहाँ तक पहुँचिए, इसका मतलब आपने 4 दिन को बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेशंस इस कंसिस्टेंसी को बना रखने के लिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने डिज़ायर को लेकर बहुत सीरियस हो और आप यूनिवर्स में ये सिग्नल दे रहे हो कि चाहे जो हो जाए आपको ये डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स बिगिन फॉर डे 5। हम लोग लिखने वाले हैं हमारी डायरी, जिसको हम कहेंगे मदर्स डायरी। मदर्स डायरी इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें ये देखो, अभी राया के सारे खिलौने पड़े रहते हैं, ऐसे ही एक दिन आपके घर में भी बहुत खिलौने पड़े रहेंगे बच्चे के। तो इसको कहते हैं मदर्स डायरी। मदर्स डायरी में हम लोग लिखेंगे एग्जैक्टली वही बातें जो आपका बच्चा या बच्ची जो भी आपके फ्यूचर में आने वाली है, वो इस डायरी को पढ़कर वो उसे पता चलना चाहिए कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, इवन जब मैं इस दुनिया में आया या आई भी नहीं थी। ओके, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज है ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए आपके लिए बनाई जा रही है। ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको डॉक्टर्स के पास जाना ही है, उनकी बातें सुनना ही है, जो एक्शंस लेने हैं वो लेने ही है। ठीक है, ये बस आपको अलाइन करती है ताकि आपके रिजल्ट फास्ट हो जाए। ओके, में आपको करना क्या है, इसमें आपको एक डेडिकेटेड नोटबुक रखनी है, वो नोटबुक जो आपको यूज करनी है। ठीक है, अब ये नोटबुक आप जो यूज करोगे, ये नोटबुक में आपको लिखना है एज इफ आपके गोद में बेबी है अभी, और आप उसको देख रहे हो और जो फील कर रहे हो और जो आपका महसूस हो रहा है, जो आपके सेंसेस यूज हो रहे हैं, मतलब जो आंखों से आप देख रहे हो, जो हाथों से आप उसके सॉफ्टनेस को टच कर रहे हो, जो खुशबू एक बच्चे की होती है वो आ रही है, जैसे कि एक होती है खुशबू बच्चे की, या फिर आप जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का एक छोटा सा डब्बा लेकर आ जाओ। ठीक है, वो आप लो और उसको स्मेल करो। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिक करने में आपको हेल्प करेगा। आप सोप भी ला सकते हो, पाउडर का डब्बा भी ला सकते हो। फिर उसको आप स्मेल करो, वो पूरे जोन में आकर आप बस एक लेटर लिखना है आपको अपने बच्चे के लिए। आपने अपने बच्चे का नाम भी कोई सजेस्ट कर लेना है, जो भी नाम आप रखना चाहते हो। कोशिश करिए कि आप अपने आजकल गूगल जेमिनी है, आप बहुत सारे एप्स आ गए हैं, उसमें अपनी फोटो को अपलोड करो और साथ ही साथ एक बच्चे की फोटो को अपलोड करो। उसको बोलो कि मुझे बिल्कुल ऐसा इमेज बना के दीजिए जिसमें मैं अपने बच्चे को गोद में ली हूँ। ठीक है, और उस इमेज को सामने रखो, बिल्कुल सामने रखना है और उसको देखना है, उस खुशबू को लेना है। इमेजिन, आंख बंद करना है, फिर से देखना है, खुशबू लेना है, फिर आंख बंद करना है, जब तक कि वो इमेज आपके बिल्कुल दिमाग में ना बस जाए। अब आपको क्या करना है, ये जब इमेज आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक योर पेन, योर बुक एंड स्टार्ट राइटिंग एज इफ आप ऑलरेडी माँ बन चुकी है और आप अपने बच्चे के लिए एक फ्यूचर लेटर लिख रही है, जो कुछ साल बाद जब वो बड़ा होगा तो वो पढ़ेगा तो उसको याद आएगा कि मेरी मॉम ने मेरे लिए ये चीजें लिखी थी। बहुत ही इमोशनल आपको लिखना है, बहुत ही प्यार भरा लेटर लिखना है, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए लिख रहे हो। ये काम क्यों करती है? बिकॉज जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स को देखते हैं। अगर हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे, मतलब अगर हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान है, सोच हमारी नेगेटिव है, फीलिंग हमारी नेगेटिव है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो हम नेगेटिविटी को फोकस करते हैं। तो जब हम पॉजिटिविटी को फोकस करते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स है वो क्या होता है, वो रिलीज होना थोड़ा कम हो जाता है और हमारे बॉडी के ऑक्सीटोसिन, मतलब लव हॉर्मोन्स, जब हम बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, अपने डिजायर के बारे में सोच रहे होते हैं, तो ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन्स जो है वो बढ़ जाता है, जो नॉर्मली नेचुरली भी बढ़ेगा जब आपका बेबी आपके हाथ में आएगा। ये कुदरत का खेल है। आपको इसको लिखना कैसे है, आपको एक फ्यूचर डेट डालनी है, कोई भी आप डेट डाल सकते हो, दिसंबर की डाल सकते हो, जनवरी की डाल सकते हो 2027 की, या आप कोई भी ऐसी डेट डाल सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ इस समय पर मेरा बच्चा 3 महीने का हो गया होगा। ठीक है, वो कोई भी रैंडम कोई भी डेट आने दो आपके दिमाग में। ठीक है, अब उसके बाद आपने वो लिखा, अब आपने उसका नाम सजेस्ट कर लेना है, कोई भी एक छोटा सा घर का कोई भी नाम हो आपका। जैसे राया को मैं जब मैनिफेस्ट कर रही थी तो मैंने ब्लू नाम रखा था, और फिर क्योंकि करीना कपूर का एक बेबी था, उसमें उसने बेबी जे लिखा था, तो मुझे लगा कि चलो बेबी भी ऐड कर देते, तो बेबी ब्लू कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने ब्लू किया था, और रीज़न ब्लू का बहुत ही सिंपल था। कोई लड़का और लड़की के लिए अगर मुझे कोई पूछ रहा है, प्लीज़ मैं ये सब चीज़ें नहीं प्रमोट करती हूँ। मुझे लगता है जो भी भगवान को मिल देना है आपको, या आपके रास्ते जो भी आना है, जिस रूप में आना है, वो बस आपका बच्चा है, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करे, उससे वैसे ही प्यार करे। तो मेरा भी यही था कि बहुत लोग सोचते हैं कि ब्लू है तो आपने लड़का मैनिफेस्ट किया तो लड़की होगी, ऐसा नहीं है। ब्लू इसलिए मैंने लिखा था क्योंकि
मैंने कहीं एक जगह पे पढ़ा था कि जब शाहरुख खान इस दुनिया मतलब यहाँ पे मुंबई में आए थे तो उन्होंने समुंदर से कुछ मांगा तो समुंदर ने उनको दिया था। और तो वही चीज़ मैंने समुंदर से मांगी थी और समुंदर ने एक सिचुएशन भी मेरे लाइफ में ऐसी आई थी कि जब मैं डूबने वाली थी गोवा के किसी बीच पे, तब मुझे ये रियलाइज हुआ था कि समुंदर ने मुझे बचाया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं समुंदर से रिलेटेड, तो इस वजह से मुझे वहाँ से ब्लू नाम ओशन के हिसाब से मैंने राया का रखा था। तो ब्लू इज नॉट अबाउट एनी जेंडर। से लिखेंगे कैसे, देखो मैं कैरी फॉरवर्ड हो गई जब राया का नाम आया तो मैंने नाम सोच के रखा था इस तरीके से। तो नाम जब हम सोच लेते हैं तो वो एक कनेक्शन एक्स्ट्रा बन जाता है। फोटो सामने है ऑलरेडी, आपके बच्चे आपका दिमाग में ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। अब आपको शुरू करना है इन प्रेजेंट टेंस, एज इफ वो बच्चा आपकी गोद में है, क्योंकि वो आपकी रियलिटी है जो आप अपने फोन में देख रहे हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। उसकी सारी डिटेल्स लिखनी है, बिल्कुल जितनी डिटेल्स आप लिख सकते हो, उसकी खुशबू, उसकी छूने पर वो कैसा फील हो रहा है आपको, वो उसकी स्किन के बारे में, उसके हर एक चीज़ के बारे में कि उसके आने के बाद क्या मुझे फील हुआ, उसके आने के बाद क्या चीज़ें मेरे लाइफ में बदली, कितने लोगों से मेरी रिलेशन अच्छे हो गए, कितने लोगों से मैं ज़्यादा जुड़ने लगी, कौन लोगों ने मेरी मदद की, एवरी सिंगल थिंग यू हैव टू राइट। और ऐसे करते हुए आपको ग्रैटिट्यूड के साथ, और याद रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है, एज इफ वो ऑलरेडी आप लिख रहे हो, तो आपको ग्रैटिट्यूड के साथ इसको फिनिश करना है। ओके, फीलिंग है एक माँ की, तो वो जो फीलिंग आपको अभी फील होंगी ये स्क्रिप्टिंग के बाद या स्क्रिप्टिंग के बीच में, यही आपका और आपके करंट सिचुएशन और जो फ्यूचर रियलिटी है आपकी, उसके बीच का ब्रिज है। तो इस फीलिंग को मत रोकिएगा, इसको ये मत सोचिएगा कि मुझे क्यों इतनी हंसी आ रही है, क्यों मुझे इतनी मुस्कुराहट हो रही है, क्यों मेरी आंखें नम हो रही है। ये होता है, ये नॉर्मल है, ये होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को बार बार पहले सोचें, मतलब आपके दिमाग ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है। और अगर फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन दैट क्वांटम जंप। तो ये जो टेक्निक है ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो इसे लिखते समय मेक श्योर कि आप किसी भी तरीके का काम ना कर रहे हो, या दिमाग में ये ना हो कि अरे यार मुझे कुछ काम और बाकी है, ये कर लूँ वो कर लूँ। बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ लिखिए, भले ही आपको रात के 2 बजे लिखना पड़े, लेकिन रिलैक्स माइंड के साथ लिखिए और इसको कंप्लीट करिए ज़रूर। डे 5 को मिलते हैं डे 6 में, और टिल दैट टाइम आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अगर इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आपने ये डायरी लिखी है या नहीं लिखी है। लेट मी नो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। गुरु नानक देव जी सीक्रेट टू एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने हुक्म के बारे में कहा है, जिसको मेटाफिजिक्स कहता है यूनिवर्सल लॉ। का मतलब होता है फ्लो में रहना, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना, और जो हो रहा है बस उसके हुक्म से हो रहा है, इस चीज़ को मान लेना, मतलब टू सरेंडर कम्प्लीटली। और जब हम सरेंडर करते हैं, हम फाइट नहीं करते, वहाँ पर चेंज होता है आपका मैनिफेस्टेशन गेम। इसका मतलब है लॉ के अंदर रहना, मतलब ये है कि आप क्रिएटर से जुड़ रहे हो, उसकी वाइब्रेशन से जुड़ रहे हो, जिसका मतलब ये होता है कि अब आपको भागना नहीं पड़ेगा, हर वो चीज़ खुद चल के आपके पास आएंगी। आज मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि जब भी आपको टेंशन फील हो, कोई भी चीज़ आपको लग रहा है आपके अगेंस्ट जा रही है, तो ऑलवेज़ रिमेंबर और अपने इस माइंडसेट को सेट करके रखो, इसको शिफ्ट मत होने दो। जब भी टेंशन नज़र आए उससे कहो परमात्मा का हुक्म है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर कि आई एम वाइब्रेटिंग हाई। इससे ये होगा आप यूनिवर्स को बार बार ये सिग्नल दे रहे हो, चाहे जो हो जाए, आई एम ट्रस्टिंग यू एंड आई एम ट्रस्टिंग योर प्रोसेस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।